हेलो फ्रेंड्स। इन आवर लास्ट वीडियो हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट किया था। और उसके पहले हमने और भी ट्रेंड्स किए, लाइक वी डिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड। उसके बाद हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ा। उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर का ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने बेसिकली हलाइड्स के साथ जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इन जनरल जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ इन अवर टुडेज सेशन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू देयर ऑक्साइड्स। हमें उनके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है। तो लेट मी राइट डाउन दैट थिंग ओवर हियर। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके ऑक्साइड्स के बारे में। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर ऑक्साइड्स। इसमें सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो सारे मेटल्स है, so we will say that all metals will form MO type oxides. All metals, okay, they are going to form MO type oxides. So they say that all metals in 3D series, okay, 3D series की बात चल रही है यहाँ पर। All metals in 3D series will form MO type oxide and they all are what in nature? हम बोलेंगे they all are ionic in nature। हम बोलेंगे they all are ionic in nature, okay, except for scandium। okay, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, except for scandium। Why? Because scandium does not show +2 ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, अगर आप एमओ टाइप ऑक्साइड देखोगे ना, तो इसमें सारे मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है? +2 आने वाला है। एंड फॉर स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें ना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऑल मेटल्स इन 3D सीरीज विल फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड विच आर आयोनिक इन नेचर एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो वो समझ लेते हैं कि एक्सेप्ट स्कैंडियम का मतलब है कि स्कैंडियम का जो ऑक्साइड रहेगा एमओ टाइप में वो कोवेलेंट होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में ना ऐसे ही दिया है कि एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम ऑल मेटल्स विल फॉर्म एमओ ऑक्साइड विच आर आयोनिक इन नेचर। तो बहुत सारे बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं कि स्कैंडियम का एमओ ऑक्साइड बनेगा पर वो कोवेलेंट होगा। बट स्कैंडियम का एमओ ऑक्साइड बनने ही नहीं वाला है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेदर इट इज एन आयोनिक बॉन्ड और अ कोवेलेंट बॉन्ड। एमओ टाइप बनेगा ही नहीं उसका, बिकॉज +2 इज नॉट अवेलेबल फॉर स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए +2 इज नॉट अवेलेबल। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। देन द सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू नो ओवर हियर इज, तो अभी सेकेंड पॉइंट में वो लोग ये बोल रहे हैं कि द एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मैं लिख लेता हूँ, इज बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हमें याद रखना है। अगर उन्होंने पूछा कि स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है। दिस इज हैविंग द मोस्ट स्टेबल टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों ऐसा?
बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। अगर आप MnF4 देखो, अगर आप MnF4 देखोगे, okay, so we say that the stability of higher oxidation state is in oxides and in fluorides, but सबसे ज्यादा stability आपको oxides में मिलेगा, because oxides मतलब ऑक्सीजन कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मान लो मुझे MnF4 बनाना है, MnF4, ठीक है। तो MnF4 में मैंगनीज के आजू बाजू 4 फ्लोरीन के एटम्स हैं, मतलब यहाँ पे मैंगनीज का जो स्टेरिक नंबर है वो 4 है। स्टेरिक नंबर मतलब एडजॉइनिंग में, एडजेसेंट टू मैंगनीज सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, और यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। ठीक है, अगर वही मुझे +4 ऑक्सीजन के साथ लाना है तो मैं बना दूंगा MnO2। MnO2, देखो यहाँ पे भी मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, बट अगर आपको हलाइड के साथ लेना है तो मैंगनीज के आजू बाजू 4 फ्लोरीन के एटम्स आपको बनाने पड़ेंगे। देखो ऐसा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देयर विल बी 4 फ्लोरीन एटम्स adjoining टू मैंगनीज। और वही अगर ये मैंगनीज है तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। देखो, सो जो काम 4 फ्लोरीन एटम्स मिलकर कर रहे हैं, वही काम 2 ऑक्सीजन ने खत्म कर दिया। तो मैंगनीज का स्टेरिक नंबर कम हो गया तो रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एंड दैट इज द रीजन वाई क्लास हम ऐसा बोलते हैं कि मैंगनीज का जो ऑक्साइड है उसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। कैसे, देखो Mn2O7 जो होता है उसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है, +7 है, +7। ठीक है, और ये जो Mn2O7 होता है उसके बारे में मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ। इट इज ऑयली ग्रीन इन कलर, वो ऑयली ग्रीन लिक्विड होता है। इट इज अ ऑयली ग्रीन लिक्विड, और वो एक्सप्लोसिव होता है, वो याद रखना है कि ये जो Mn2O7 होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। वो एक्सप्लोसिव होता है, ये हमें इन द फर्दर सेशंस काम आएगा। ठीक है, वही अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का हलाइड्स के साथ देखूँ तो वो +4 आएगा। देखो, वो आ जाएगा +4, वो +4 आएगा। पर अगर वही मैं ऑक्सीजन के साथ देखूँ तो +7, +7 आएगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। MnF5, MnF6 और एम एन एफ हाँ MnF5, MnF6 और MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये MnO3F एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ ये। सो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन हलाइड्स इज +4 and in that of oxides is +7. So the ability to stabilize higher oxidation state is more in the case of oxygen than in fluorine, क्योंकि oxygen can form pi bonds, it can form multiple bonds which fluorine cannot। क्लियर हुआ ये, तो ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा वो सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, फैक्ट बेस है, जो आपको याद रखना है। इसमें से वन ऑफ द टॉपिक आपके JEE में आ चुका है, जैसे ये वाला पॉइंट कि अगर आपको V2O3, V2O4 और V2O5 में अगर आपको बेसिक नेचर को कंपेयर करवाना है, बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। V2O3 इज मोस्ट बेसिक,
V2O4 इज लेस बेसिक एंड V2O5 तो इनफैक्ट क्या होता है पता है, एम्फोटेरिक होता है। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। अब V2O5 के बारे में भी कुछ डेटा है, वो हमें बताना है कि V2O5 जो है, ध्यान से देखना, अभी ये जो V2O5 है वो बेसिक में और एसिडिक में क्या कन्वर्ट होकर देगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक और एसिडिक में। तो बेसिक कंडीशन में वो बनता है VO4 3 माइनस। देखो ये सारे एमसीक्यूज है कि मान लो V2O5 को आपने बेसिक मीडियम में रखा तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इन द प्रोडक्ट, सो इट विल बी +5। और वही अगर उसको आपने एसिडिक में रख दिया, एसिडिक में रखा V2O5 को, तो वो कन्वर्ट होके देगा VO2 प्लस। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है विच सेज दैट ये VO4 3 माइनस में कन्वर्ट होगा और ये VO2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर और एक डेटा उन्होंने दिया है और वो डेटा है V2O4 का, V2O4। तो V2O4 जो है वो एसिडिक कंडीशन में VO2 प्लस का सॉल्ट देगा, VO2 प्लस का सॉल्ट देगा। दिस इज इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, फिर आपको ये याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो आपका V2O5 है एंड CrO3 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स प्रिंसिपल वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर क्रोमियम के ऑक्साइड के बारे में भी एक डेटा है जो आपको याद रखना है। CrO का एक डेटा है, Cr2O3 का एक डेटा है, और CrO3 का एक डेटा है। ठीक है, दे से दैट यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर है ना, लेफ्ट टू राइट ऐसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। एंड दे से दैट ये जो Cr2O3 है वो एम्फोटेरिक है, बेसिक होगा। दिस वन विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम के ऑक्साइड्स का कुछ डेटा दिया मैंने आपको, वेनेडियम के ऑक्साइड्स का डेटा दिया। देन दे से दैट कि जो मैंगनीज होता है ना, मैंगनीज क्रोमियम और आयन, sorry, not manganese chromium and iron, it is vanadium, manganese and chromium. Okay, so chromium, manganese and vanadium, chromium and manganese, yes, vanadium, chromium and manganese, they will exist in the form of tetrahedral MO4 N plus माइनस। तो ये वेनेडियम में ऑब्जर्व होता है, पर वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे 5 लाना है, तो 5 लाने के लिए जो चार्ज देना पड़ेगा वो 3 माइनस है। ओके, क्रोमियम के लिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे CrO4 2 माइनस होगा, जिसको हम क्रोमेट आयन भी बोलते हैं। जो आगे जाके सेशंस में मैं करवाऊंगा कि ये क्रोमेट आयन जो होता है वो येलो कलर का होता है, और डाइक्रोमेट आयन आपको पता है कि वो ऑरेंज कलर का होता है। अब वैसे ही मैंगनीज, मैंगनीज में देर आर 3 ऑक्सीडेशन नंबर्स दैट आर अवेलेबल। पहला है +5, तो +5 लाने के लिए ये ऐसा होगा,
फिर आ जाएगा +6, तो MnO4 2 इसको हम बोलेंगे मैंगनेट आयन। ये मैंगनेट आयन है और ये मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और फिर आ जाएगा तुम्हारा पर मैंगनेट आयन। तो पर मैंगनेट आयन इज व्हाट? पर मैंगनेट आयन क्या होता है? पर मैंगनेट आयन इज पर्पल इन कलर, पर्पल कलर बोलो, वायलेट कलर बोलो, वैसे। ठीक है। फिर वो लोग ये बोलते, फिर वो लोग ने बोला है कि कुछ कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिक्स्ड ऑक्साइड्स का। तो मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल है Fe3O4, जिसको हम मैग्नेटाइड बोलेंगे। देन यू हैव Mn3O4। फोर ये मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों को इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के वक्त बताया था। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3। ये जो Mn3O4 है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MnO एंड Mn2O3। एंड जो ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड एंड कोबाल्ट 3 ऑक्साइड। ठीक है। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स का पूरा कहानी है। तो दे ऑल आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है। एंड देन देर इज वन मोर डेटा विच सेज दैट जब आप स्कैंडियम टू मैंगनीज जाओगे, तो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दिस एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू देयर ग्रुप नंबर। जैसे स्कैंडियम का मैक्सिमम 3 होता है और उसका ग्रुप नंबर भी 3 है। सिमिलरली टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और उसका ग्रुप नंबर भी 4 है। सिमिलरली वेनेडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और उसका ग्रुप नंबर 5 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 6 है, ग्रुप नंबर 6 है। मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और उसका ग्रुप नंबर भी 7 है। और ये एनसीईआरटी में डेटा दिया भी है कि इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको वो एक बार एनसीईआरटी का पूरा डेटा बता देता हूँ ऑक्साइड्स का। तो I have shared my screen now. You will be able to see the NCRT. Just wait for 1 minute. वो शेयर हो रहा है, लोड हो रहा है वो। थोड़ा वो टाइम ले रहा है, लैग हो रहा है ये। 1 minute। पूरा ये हैंग हो गया है अभी। Just wait for 30 seconds class।